ये कहानी है गुंजा की। गुंजा एक अपाहिज लड़की थी। उसके जन्म के 4 साल बाद ही उसकी मां की किसी गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। उसका पिता कोई काम नहीं करता था। उसे शराब की बुरी लत थी। जब तक गुंजा की मां जिंदा थी, वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थीं। गुंजा का बाप सोहनपाल उसकी सारी की सारी कमाई छीन लेता और उसे दारों में उड़ा देता। कड़ी मेहनत और भरपेट खाना ना मिलने के कारण ही गुंजा की मां के शरीर में खून की कमी हो गई और एक दिन वह चल बसी। उसकी मृत्यु के बाद सोहनपाल ने 4 साल की उम्र से ही उस छोटी सी गुंजा से भीख मंगवाना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दो साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया 1 रुपया दे दो ना साहब, एक चल सुबह सुबह ना जाने कहां से आ जाती है। गुंजा की कटोरी में कोई 1 रुपया डालता तो कोई 2 तो कोई उसे दुत्कार देता। सुबह सुबह ही गुंजा घर से निकल जाती थी। उसे अपने बाप की शराब के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे जुटाने होते थे। जिस दिन वो कम पैसे लाती, उसका बाप उसे जानवरों की तरह मारता। वो बेचारी हर दर्द सहती, लेकिन अपने पिता से कभी कोई शिकायत नहीं किया करती थी। एक दिन गुंजा को बहुत भूख लगी तो उसने 2 रुपए की जलेबी खरीदी। एक जलेबी खुद खाई और एक अपने पिता के लिए रख ली। शाम को जब वो घर पहुंची तो आ गई तो आज कितने पैसे लाई? बाबा आज ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मैं आपके लिए जलेबी लाई हूँ, ये लीजिए खाइए। नाराम कौर यहाँ मेरी दारू के पैसे कम पड़ रहे हैं और अय्याशी सोच रही है, रुक मैं तेरी खबर लेता हूँ। नशे में सोहनपाल अपनी मासूम और अपाहिज बेटी तारा। उस निर्णय की मार से बेचारी गुंजा को बुखार हो गया। अगले दिन सुबह, अरे महारानी कब तक सोई रहेंगी? आज भीख मांगने नहीं जाना है क्या? आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो मिनट के अंदर ऊर्जा नहीं तो इतना मारूंगा कि सारा दर्द भाग जाएगा। पिटाई के डर से उस तेज बुखार में भी गुंजा भीख मांगने निकल गई, लेकिन बैसाखी के सहारे के बावजूद उसके पैर बुत नहीं रहे थे। थोड़ी देर में उसे चक्कर आ गया और वो रास्ते में गिरकर बेहोश हो गई। उस रास्ते से न जाने कितने लोग गुजरे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर निकल गए। हालांकि कुछ लोगों ने उसके आगे कुछ पैसे भी रख दी हैं। वो पैसे इतने थे कि उसके पिता की शराब हो जाती। समय यूज गुंजा कभी आधे पे तो कभी खाली पेट रहकर अपने पिता की शराब की जरूरत पूरी किया करती रही। वह पंख लगाकर उड़ रहा था। गुंजा अब 17 साल की हो गई। अब वो भीख नहीं मांगती थी, बल्कि अपनी मां की तरह ही लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा क्या करती। एक दिन जब वो दूसरे के यहाँ काम करने जा रही थी तो सोहनपाल का मुंबई में रहने वाला दोस्त प्रीतमपाल उसके घर आ गया। वो गुंजा को अजीब नजरों से घूर रहा था। गुंजा के घर से जाने के बाद और भाई प्रीतमपाल तो तब बिल्कुल बदल गया। ये सोने की अंगूठी, ये महंगे कपड़े, मुंबई में कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? आना कोई लॉटरी नहीं, मेहनत की कमाई है भाई। अच्छा तुम ये सब छोड़ और ये बता, ये जो लड़की अभी यहाँ से गई वो तेरी बेटी गुंजा है ना? क्यों, क्या हुआ? उसके बाद प्रीतमपाल ने जो कहा उसे सुनकर सोहनपाल की आंखें चमक गईं। देख भाई सोहन, हम तो मेरा बचपन का यार है। मैं तेरे भले की बात ही बोल दूंगा। आज मैं तेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? उसकी शादी कर दूंगा तो मेरा घर कौन चलाएगा? मेरी अय्याशी का खर्चा कौन उठाएगा? आ रही हैं, पहले सुन तो। मेरे साथ मुंबई से मेरा एक पार्टनर विमल भी आया है। वो बहुत अमीर है। उसने तेरी बेटी गुंजा को देखा भी है। वो उसे बहुत पसंद करता है। मैं उससे तेरी बेटी की शादी करवा देता हूँ। वो तुझे बदले में 2 लाख रुपए देगा।
2 लाख शादी के लिए देख, उसे गांव की लड़की से शादी करनी है, इसलिए वो पैसे दे रहा है, तो मुझे मंजूर है तो बोल, नहीं तो और भी रिश्ते हैं। गुंजा की शादी विमल से हो गई। विमल ने 2 लाख रुपए उसके पिता को दे दिए। 2 दिन बाद विमल गुंजा को ट्रेन से मुंबई लेकर चला गया। 17 साल की गुंजा आंखों में नए सपने लिए मुंबई पहुंची। ब्राह्मणों से बहुत प्यार करता था वो, पुरानी सारी तकलीफें फूल। लेकिन 1 सप्ताह बाद, गुंजा मुझे जरूरी काम से 3 दिनों के लिए बाहर जाना है। मैंने तेरे लिए सब इंतजाम कर लिया, मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। 3 दिन इस अनजान शहर में, अनजान क्यों, या पति यहाँ रहता है। बस 3 दिनों की तो बात है। विमल गुंजा को छोड़कर चला गया। उसे गए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि एक अनजान आदमी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। गूंजा नहीं, दरवाजा खोला। वो आदमी जबरदस्ती उसके घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। अरे आप कौन हैं, इस तरह मेरे घर में कैसे घुस गए? मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ, तेरा पति ने यहाँ घुसने के पूरे 10,000 लिए हैं। चल अब नाटक बंद कर और मुझे खुश कर। ये आप क्या कह रही है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। ये समझ ले कि जैसे तू अपना पति समझ रही है, तेरा तलाल है, समझे? चल अब ज्यादा टाइम खोटी मत कर। गूंजा उस आदमी की बात सुनकर सन्न रह गई, इसलिए अब आदमी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपाहिज, मजबूत कद काठी की आदमी से कितना लग पाती। उस आदमी के साथ जो चाहा वो किया, फिर वो चला गया। 3 दिन कोई न कोई नया आदमी गूंजा के पास आता रहा, ना जाए फायदा उठाता रहा। 3 दिन बाद विमल आया। गूंजा उसे देखते ही रोने लगी। मैंने आप पर कितना भरोसा किया, आपके साथ इतनी दूर चली आई और आपने पैसों के लिए मेरा ही सौदा कर दिया। जिन आ रही है, मुझे आपसे गहना रही है, अपने आप से। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा सौदा कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं तेरा पति हो, पति मैं क्यों करूंगा तेरा सौदा? तब गुंजा ने विमल को उसके जाने के बाद की सारी कहानी बताई। तब विमल नहीं, रोते हुए कहा कि मैं तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था, मुझे कुछ पता नहीं कि मेरी पीठ पीछे तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। विश्वास कर गूंजा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे यहाँ से ले चलिए। विमल, मेरा यहाँ दम घुटता है। हाँ गुंजा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं आज ही दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा, तो बस जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद विमल गूंजा को लेकर एक अजीब सी जगह पर गया। गूंजा को उस इलाके में बेचैनी सी होने लगी थी। ये आप कहाँ ले आई? ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। क्या आप हम यहाँ रहेंगे? अरे नहीं नहीं, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उसका फ्लैट खाली पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन वही रह लेंगे, फिर कोई नया घर देखकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये मुंबई है ना, यहाँ घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद विमल एक बड़ी से घर के अंदर गया। उसने गुंजा को बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा। असल में विमल गुंजा को कोठे पर बेचने लाया था। उसने 4 लाख में उसका सौदा कर दिया और पीछे के रास्ते से वहां से निकल गया। गुंजा बहुत देर तक उसका बाहर इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। आधे घंटे के बाद कुछ बदमाश से दिखने वाले लोग बाहर आए और गुंजा को पकड़कर अंदर ले जाने लगे। रे मुझे आप लोग कहाँ ले जा रही है? विमल विमल मुझे बचाव। वो गुंडे उसे पकड़कर अंदर ले गए। अंदर एक अजीब सी दुनिया थी। कई सारी लड़कियां ओवर मेकअप किए हुए इधर उधर घूम रही थी और तभी एक औरत जिसका नाम कांता था, उसकी कदर आवाज वहां गूंजी। ये लड़की शोर बंद कर, नहीं तो मार मार कर खाल में भूसा भर दूंगी। देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए। पति, तेरा पति तुझे 4 लाख में मुझे बेचकर चला गया है। आज से मैं जो कहूंगी तुझे करना होगा, समझी? लेकिन उसके पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? गूंजा, आज से तू गुंजा नहीं।